बिल्कुल यही सत्यता है। इसके अलावा पब्लिक तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो आज बहुत सारे न्यूज़ को हम भी देख रहे हैं, अलग अलग चैनलों पे सब अपने रोटी सेक रहे हैं। तो रोटी सेकने ऐसे कोई अपने आप को प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हम ये किए वो क्या, करने वाला करता है, वो बोलता नहीं। यदि हम बात करें, कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर जो 27 तारीख को फिर हेयरिंग है मेरे ख्याल से, तो अब इसमें क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? हालांकि आप कोई जज नहीं है कि आप जज कर सकते हैं, आप पहले भविष्य कर सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से, क्योंकि कानून कानून के जानकार आप भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये टूटेगा या बचेगा? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? जी, इसमें अभी हम थोड़ा सा आगाह किए थे, जिस तरह से आप ही आगाह करते हैं ना अपने ट्रैफिक नियमों का। इस चीज़ से जज साहब खासे नाराज थे। आंखों में आंसू है और तो फिलहाल कुछ बचा नहीं है, क्योंकि देखिए इनका घर सबसे फ्रंट में था और देखिए सबसे ज़्यादा लॉस इन्हीं को हुआ है और अंदर में कुछ मकान कमरे बच गए हैं, लेकिन फिलहाल आगे का जो पोर्शन है वो छत बिछत हो चुका है। राजेश शंकर सर जो जस्टिस हैं, उनके न्यायालय में था ये केस, और उन्होंने सभी दोनों पक्षों को ही फटकार लगाई। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि न्यायालय हमेशा डॉक्यूमेंट पे चलता है, साक्ष्य पे चलता है। जब एक बार ये लोग अपना पक्ष ही नहीं रखे, सारा चीज़ से ये हार चुके हैं, तो भाई अगर कुछ हुआ है तो अगर आप बताइएगा तभी तो न्यायालय उस पर आएगा। सर हम लोग को वो बोलते रहेगा ना कि हम आप लोग के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और वो मतलब कि केस को आगे लेकर के बढ़ाते रहा, तो और हम लोग को बताते रहा कि आप लोग को कुछ नहीं करेंगे। इसी में हम लोग मतलब कि खामोश रहेगा। 2 दिनों तक चलता रहा बुलडोजर, अंततः इस पर फिलहाल लगा है रोक, लेकिन अभी भी और ऐसा नहीं है, गलती हुई है दोनों तरफ से और दोनों पक्षों में कोर्ट को मिला है फटकार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हाई कोर्ट में मामला पहुंचा था। आपको जैसा कि पता है आज 13 तारीख है और 13 तारीख को लेकर के हम बातें आपको अपडेट कराए थे, लेकिन फर्स्ट बेंच में ही सुनवाई हुई है, दो सब जानते हैं हम। तो अभी आपने कुछ तस्वीरों को देखा, लेकिन आइए कुछ लोगों से भी हम जानेंगे। जैसा कि हमने लाइव में कहा था कि कई लोग उस समय कोर्ट परिसर में मौजूद थे जब ये चल रहा था बहस। दो सब जानते हैं जो इनसे पहले भी आपको हमने मुखातिब हम करा चुके हैं, लीगल एसोसिएट चलाते हैं। दो सब जानते हैं उस समय ये भी मौजूद थे उसी कोर्ट परिसर में। और थोड़ा सा आज हमें बताइए कि आज जब जो डेट पड़ा था, जो घर टूट रहा था, उसमें अब दोनों पार्टी सामने आई, उसके बाद जो बहस हुआ, क्या कुछ मुख्य बातें इसमें सामने आई? देखिए, आज जो भी बहस हुआ न्यायालय में, उसमें दो नहीं तीनों पार्टी सामने आए। तीन पार्टी इसलिए कि एक तो सरकार का पक्ष रख ही रहे थे, एक महादेव उरांव का पक्ष रखने वाले जो पिटिशनर के एडवोकेट थे, तीसरा जो अभी इंटरवेन किए थे जो मोहल्लावासी के तरफ से, इनके तरफ से भी अधिवक्ता मित्र हमारे जो गौरव राज जी थे, उनके द्वारा वहाँ पे अपना अपना पक्ष रखा गया है, जिसमें राजेश शंकर सर जो जस्टिस हैं, उनके न्यायालय में था ये केस, और उन्होंने सभी दोनों पक्षों को ही फटकार लगाई है। इंटरवेनर पक्ष को फटकार ये लगा कि भाई आप 2018 में जब एलपीए ख़त्म हो गया, आपका सीएमपी भी ख़त्म हो गया, सब कुछ खत्म, इतना दिन आप सोए हुए थे, बात सही भी है, और आज अचानक आप जब मकान टूटने लगा है तो आज फिर हमारे शरण में आ रहे हैं। उस पर इनके तरफ से कहा गया कि इसमें हम लोगों को पक्षकार नहीं बनाया गया था और इस बीच हमारे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया था। उस पर भी फटकार लगा कि आप कोर्ट के बाहर पैसा दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो उससे न्यायालय को कैसे पता चलेगा? आप कभी न्यायालय में अपनी बातों को रखे तो नहीं रखे, कौन है इसका जिम्मेवार? तो ये स्वयं है भुक्त, इन्होंने अपना एक्सेप्ट किया कि हमारी गलती है। तदुपरांत न्यायालय के द्वारा ये भी नज़र में आया, जैसा अखबार के माध्यम से उनको शायद जानकारी था कि इस प्रकरण में रोड वगैरह भी जाम किया गया, जिसके लिए भी फटकार लगाया गया। अंत में भी ये कहते हुए कहा गया है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी तो बिहाइंड बार सभी को भेजेंगे, क्या कि ये गलत है। उसके बाद जो विपक्ष जो पिटिशनर हैं महादेव उरांव के अधिवक्ता, वो भी बोला गया कि आप पैसा ले लिए और आज तक खबर नहीं किए, तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि हमको इसके बारे में नहीं जानकारी थी। खैर अंत में स्टे का वो ऑर्डर दिए,
सर्किल ऑफिसर जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं, आपको थोड़ा सा हम इसलिए रोकेंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा कि आपने बताया कि हालांकि वो लोग भी बता रहे थे जिनका घर टूट रहा था कि फटकार लगा, वो बोले कि पैसा का लेन देन हमें पता नहीं था। तो इस पर वहाँ पे ये बातें सामने नहीं आई कि भाई आपको पता नहीं था फिर भी आपने ये मामला कोर्ट में लेकर के कैसे आ गया? बिल्कुल ये बात महादेव उरांव के अधिवक्ता को कहा गया, लेकिन उस पर वो चुप्पी साध लिए। उन्होंने कहा इसकी हमें जानकारी नहीं थी, हमें महादेव उरांव के द्वारा हमें जानकारी नहीं दिया गया, यही बात कह करके वो साइलेंट हुए। अंततः इसमें अपोजिट पार्टी नंबर जो 2 हैं, सर्किल ऑफिसर हेहल, उनको डायरेक्शन दिया गया है कि जो रीट का जो आदेश हुआ था जिसके अनुपालन में ये कार्रवाई चल रही है, उसमें उनको 4 सप्ताह के अंदर कंप्लाइंस करके एफिडेविट फाइल करना था, जो उन्होंने नहीं किया था। और उसमें था कि जो पहले वाले एलपीए या सीएमपी है उसको देखो, उसको जांचो कि क्या वो सेट असाइड हुआ है या नहीं, और कानूनतः इस पे प्रोसीडिंग करके उनको नोटिस करो। शांति देवी और मोहन साहब वगैरह को, जितने भी हैं वहाँ, उनको नोटिस करके उनका पक्ष जानो। और इस बिंदु पे कि ये जो समझौता हुआ था तो क्या वो लोग कागज़ वगैरह दिया आपको कि नहीं, ये सब बिंदु पे इनको अपना एफिडेविट फाइल करना है अगले 27 तारीख के पहले। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 27 तक ही इनको समय मिला है। 27 को ये केस ऑर्डर पे रखा गया है, उस दिन सुनवाई की ऑर्डर होगी। इस बीच आपके चैनल के माध्यम से जो वहाँ रह रहे लोग हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि जो भी कानूनतः जो प्रक्रिया जो उनको स्टेप लेना है लीगली, वो अपने अधिवक्ता से संपर्क करके वो स्टेप ज़रूर उठावे। जैसे कि उनके लिए बहुत सारा चीज़ है जो इसमें करने की ज़रूरत है। कुछ बात को खोल के बोलना भी उचित नहीं है। इसमें एक सही तरीका का केस होता है जो उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए वो करें। हम उस केस का टाइटल का नाम नहीं लेंगे अभी, ठीक है। और इनको चाहिए, मोहल्ले वाले को, जो इन लोगों ने टाइटल सूट फाइल किया था, उस टाइटल सूट को भी अपने अधिवक्ता से संपर्क करके उसको जीवित कराने का प्रयास करें, जिससे कि चूँकि किसी भी ज़मीन का स्वत्ववाद जो होता है वो स्वामित्व को प्रमाणित करता है। और जब आपका स्वामित्व आपके या महादेव उरांव के, वो कहता है मेरा है, ये कहते हैं हमारा है, हम खरीदे हुए, तो इसमें यही होना चाहिए कि वो स्वत्ववाद को जीवित करें और सिविल कोर्ट ही स्वत्ववाद को का डिसीजन देंगे, ना कि हाई कोर्ट देंगे। उसके बाद सिविल कोर्ट से होने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो लगा हुआ है, जीवन भर लड़ते रहें, या तो फिर सेटलमेंट कर रहे हैं तो महादेव उरांव के ऊपर ये लोग एफआईआर करें, महादेव उरांव विवश होकर के साइज सेटल करें। सेटलमेंट तो ऑलरेडी किया हुआ है, या तो पैसा लौटाएंगे या फिर वो इन लोग को एक्सेप्ट करेंगे। तो जो भी हो, कानूनतः जो प्रक्रिया होना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, इन लोग को ज़रूर लेना चाहिए। और जिनके भी मकान टूटे हैं उनके प्रति हम संवेदन व्यक्त कर रहे हैं। बड़ा बुरा लगता है आज सुन करके, जिसको कभी 2018 में हम लोग बचाए थे, आज वही मकान को टूटा, जो कहीं से भी अच्छे दृष्टि। देखिए, नियम तो ये है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया था कि किसी भी संपत्ति पे यदि 12 साल तक यदि कोई काबिज है तो वो उस पर स्वामित्व अपना प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ तो भाई डीड है। अब अलग बात है कि वो भूमियारी है तो भूमियारी है, तो कानून जो कहता है भूमियारी के तहत वो होगा, तो उस चीज़ में कब होगा, जब कोई क्लेम करेगा। तो यहाँ तो है जो जिसका भूमियारी ज़मीन है, मान लीजिए खतियानी, वो भी जा कर के कंपनसेशन ले रहा है, वही जो है सर्टिफिकेट बना दे रहा है। आज जो लिए हैं तो कोई क्लेम करेगा तभी तो ये आएगा। अब यहाँ तो क्लेम ही नहीं कर, मान लिया महादेव शांत हो जाता तो भाई सरकार को क्या पड़ी है, हाँ। अब उन लोगों का म्यूटेशन है, अब ये म्यूटेशन है, अब बात को कह रहे हैं। अब ये तो सर्किल ऑफिसर बताएंगे कि म्यूटेशन है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये तो सब दस्तावेज है, रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड का सत्यापन करके वो लोग बताएंगे। अब देखा जाए तो अब धारो मधार लबोलबाब यदि हम बात करें तो अब पेपर बोलेगा और जो माननीय उच्च न्यायालय है उनके आदेशानुसार ही कुछ आगे हो सकता है। बिल्कुल पेपर ही कहेगा। और आज शुक्रगुजार हैं हम अपने अधिवक्ता मित्र का भी, जिन्होंने अपने बातों को कोर्ट का फटकार सुन कर के भी सिर नवा करके उसको एक्सेप्ट किया और इन लोगों को बचाने का कार्य किया। मैं भी वहीं था और ये कार्य किए हैं। देखिए, एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि न्यायालय हमेशा डॉक्यूमेंट पे चलता है, साक्ष्य पे चलता है। जब एक बार ये लोग अपना पक्ष ही नहीं रखे, सारा चीज़ से ये हार चुके हैं,
तो भाई अगर कुछ हुआ है तो अगर आप बताइएगा तभी तो न्यायालय उस पर आएगा। लेकिन यहाँ साक्ष्य नहीं रहने और कोई वकील भी कुछ नहीं करता है, कोई अधिवक्ता कुछ नहीं करता, वो वही करता है जो उसका क्लाइंट जो है उसको बताता है, जो कागज़ प्रस्तुत करता है उसी बात पे करता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वकील जो है अगर गलत कागज़ आप दे रहे हो तो वो गलत कागज़ को का प्रमाण रख दे, उसको भी वो जांच करके रखना चाहिए, वो अधिवक्ता का कार्य है। तो अधिवक्ता वही करता है जो क्लाइंट बताता है, उसी के बताए अनुसार ही अपना पक्ष को रखता है, जो कानूनतः उनको अलाउ किया जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं, उसी को करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें, कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर जो 27 तारीख को फिर हेयरिंग है मेरे ख्याल से, तो अब इसमें क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? हालांकि आप कोई जज नहीं है कि आप जज कर सकते हैं, आप पहले भविष्य कर सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से, क्योंकि कानून जानकार आप भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये टूटेगा या बचेगा? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? जी, इसमें अभी हम थोड़ा सा आगाह किए थे, जिस तरह से आप ही आगाह करते हैं ना अपने ट्रैफिक नियमों का, तो बस हम आपके चैनल के माध्यम से अभी आगाह किए कि इस बीच 27 के पहले जो भी लीगल स्टेप लेना है कुछ, वो ले में, और उस दिन वही चीज़ वहाँ दिखेगा कि हमने ये लीगल स्टेप लिया है और ये मामला अब चूँकि न्यायालय में पेंडिंग है, इसी कारण से इस केस को समाप्त किया जाता है। ऐसा ही कुछ निर्देश आने का संभावना लग रहा है। यदि ये स्टेप लेते हैं तो, नहीं लेते हैं तो फिर आगे प्रोसीड करेगा, उस दिन ऑर्डर हो जाएगा, जो भी आदेश होगा, और जो आदेश होगा उसका सबको पालन करना पड़ेगा। तो मतलब लबोलो आप यदि हम बात करें, जो हमने पहले भी कहा और आपने भी कहा कि जो भी होगा सबूत के आधार पे और कागज बोलेगा। अब बिल्कुल यही सत्यता है। इसके अलावा पब्लिक तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो आज बहुत सारे न्यूज़ को हम भी देख रहे हैं, अलग अलग चैनलों पे सब अपने रोटी सेक रहे हैं। तो रोटी सेकने ऐसे कोई अपने आप को प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हम ये किए, वो क्या करने वाला करता है, वो बोलता नहीं, ठीक है। और अभी जो सबूत के ही आधार पे न्यायालय क्या है, न्यायालय क्या करता है, लास्ट में एक ही दो ही ना ऑर्डर देता है। अगर कोई क्राइम किया है तो क्या साक्ष्य के अभाव में आपको इसे बरी किया जाता है, या आपके विरुद्ध ये साक्ष्य पाया गया है, आपको इतने सालों का सश्रम कारावास और इतने का पेनल्टी लगता है। यही होता है। सिविल सूट भी वैसे ही है, कागज रहेगा। एक बार सिविल सूट में अगर आप केस हार गए हैं, आप एक बार मिस कर गए, तो फिर आपको फिर उगने में बहुत समय लग जाता है। मतलब आप सोचिएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में चल जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो भाई आपके पास कुछ तो रहे तब ना जाइएगा। अब आपके आधार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पैसा है आपके पास, तो आप खर्चा करते रहिए, कौन रोका है? आज इतने सारे मकान जो बने हुए थे, पैसा था, जान रहे हैं कि हमारा किस प्रकार का ज़मीन पे है, उसके बावजूद ये लोग देखिए न्यायालय में पैसा नहीं खर्च किए। कहा कि वहाँ समय जा रहा था, माथा में टेंशन था कि भाई न्यायालय में तारीख पे जाना पड़ता, लेकिन महादेव को देने के लिए कोर्ट के बाहर अनरजिस्टर्ड कागज़ पे पैसा देने के लिए सब कुछ था, जिसका आज झेल रहे हैं लोग। अगर यही चीज़ अपने टाइटल सूट में ये लोग महादेव अगर सेटलमेंट ही करना चाहते तो क्यों नहीं महादेव जी उसमें जाके एपीआर कर लिए, और एपीआर करके कोर्ट उसी टाइटल सूट में ही सेटलमेंट कर लेते, वहीं कोर्ट के नज़र में पैसा देते, एक डिग्री प्राप्त करके, शायद आज लोग को ये हाल नहीं रहता। यही है। तो लबुल आप यदि हम बात करें, फिर से वही बातें सामने घूम करके आ गई है। बातों को समय रहते हुए समझ जाइए। हम लोग भी हिंट दे सकते हैं, इन्होंने भी हिंट दे दिया है, क्योंकि हर बात कैमरा पे नहीं होती है। अब बाकी लेने वाले जाने, देने वाले जाने, और बाकी जो न्यायालय का जो अब आदेश होगा, फिर हम लोग भी 27 तारीख का इंतज़ार करेंगे। आप लोग कोर्ट गए थे, अंततः फिलहाल तो रोक लग गया, जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन फिलहाल जो नुकसान हुआ और उसके बाद आप लोग नेक्स्ट डे कोर्ट गए, आज कोर्ट का हेयरिंग था, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? कोर्ट ने दोनों पक्षों को फटकार लगाई, ठीक है, ये जैसा कि आप बता चुके हैं। दूसरी बात ये थी कि कोर्ट इस बात से नाराज़ था कि पैसे देने के बाद में हम लोगों ने अवगत नहीं कराया, ठीक है। अब जैसे मेरा यहाँ पे ससुराल है, तो मुझे भी बाद में ही पता चला, 2 दिन पहले ही पता चला। कोर्ट का बार बार यही कहना था दोनों पक्षों से, ठीक है। दूसरे पक्ष को तो कोर्ट ने और फटकार लगाई, उन्होंने पूछा है कि आप एक तरफ पैसे ले लिए हैं और अंदर ही अंदर आप तुड़वाने का प्रोसीडिंग्स लगाए हुए थे। इस चीज़ से जज साहब खासे नाराज़ थे। हम लोगों को उन्होंने समय दिया है सिविल फाइल करने के लिए, और हम लोग अब आगे की प्रोसीडिंग्स में अब हम लोग लगेंगे, और जो भी हम जो भी हमारे पास दस्तावेज है
वो हम कोर्ट के सामने समक्ष देंगे और जज साहब से आग्रह करेंगे कि जो 60 साल से जो यहाँ पे बाशिंदे थे, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको यहीं पे रहने दिया जाए और एक बेईमान व्यक्ति, एक छल कपटी व्यक्ति के साथ में मतलब उन पर केस किया जाए और धोखाधड़ी का एक केस चलाया जाए, जिस चलते पूरे रांची क्या पूरे झारखंड में एक अच्छा मैसेज आए कि सीधे साधे ना पढ़े लिखे लोगों को बरगला के रखा गया। 2019-20 में जब हाईकोर्ट से पहला ये केस हारे थे, तो उसके बाद में महादेव प्रसाद इनके पास खुद ही चल के आए थे और सारे यहाँ के गार्जियन लोगों को ये बोले कि देखो तुम लोग आगे भी लड़ेगा तो आगे भी हारेगा, हम ही कोर्ट हैं, हम ही सीओ हैं, हम ही जज हैं, जो करेंगे हम ही करेंगे, हमारे ही पास आओ। और इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस में ले लिए कि कोर्ट और सीओ का जो था बात, इसको इन लोग यही सोच रहे थे और वो बार बार बोल रहे थे कि जो 2-3 पैसा नहीं दिया है उसी का टूटेगा, तुम्हारा नहीं टूटेगा। लेकिन वो छल जो है वो सबके साथ की है। वो ये बोल रहे थे कि जो हमको 2-3 लोग पैसा नहीं दिया उसी का टूटेगा, लेकिन यहाँ पर उसका ये छल और कपट था कि वो सबका तोड़ने का चक्कर। ये तो ऐसा तो नहीं है कि मान लो जिसने नहीं दिया उसका टूट गया, जो 2 दिया वो टूट गया। तो 14 घर में मतलब ये में आ गया था ना। हाँ, ये पूरा 14 घर पूरा 48 डिसमिल पे ये कब्जे के चक्कर में था। पहले इसने पैसे की उगाही की, 1.5 करोड़ रुपए इसने ले लिया। अब उसके बाद उसी पैसे से वो इन लोगों को ही बेघर करने का प्रयास में जुटा हुआ था। तो क्या ये जो जमीन है, जो पैसा लिए महादेव उरांव जिनका नाम आप लोग बता रहे हैं, तो क्या ये जमीन उनका है? ये ज़मीन उनका है ही नहीं और ये प्रमाण भी नहीं है कि ये ज़मीन उनका है। पहले इस पर जांचो कि ये ज़मीन उनका है कि नहीं है। ये उनका है कि वो छोटू महादेव का है, ठीक है, वो लीगली डॉक्यूमेंट्स का पहले क्रॉस चेक हो, उसके बाद में ये फैसला हो कि ये ज़मीन इनका, और इस ज़मीन को दिखाए हैं। क्या ये न्यायालय को जो पेपर दिए वो पेपर ऑथेंटिक है, सही है कि गलत है, इस चीज़ का कुछ अता ही पता नहीं है। अंधेरे में तो लोगों को, इधर के लोगों को तो रखा गया है, पूरे अंधेरे में रखा गया है। जैसा कि अभी तक हम ये समझ पा रहे हैं, जब हम लोग घर के 2-3 लड़के लोग जब आगे आए हैं जो एजुकेटेड हैं और जब पेपर जो होता है पेपर को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, उस हिसाब से ये तत्काल 2-3 दिन में ये पता चल रहा है कि इधर के भोले भाले लोगों को, जिनको पेपर वर्क और नोटिस के बारे में नॉलेज नहीं है, इन लोग जब भी नोटिस आया है, इन लोग खुद गए हैं महादेव के पास में और महादेव यही बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस नोटिस को इग्नोर करो, इस नोटिस से कुछ नहीं होता है, नोटिस तो कुछ नहीं करेगा, जो करेंगे हम करेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो तुम्हारा घर नहीं टूटेगा। ये आश्वासन हर बार हर नोटिस पर दिया जा रहा था। लेकिन अब 27/2 को, जैसा कि मैं सुना हूं कि 27/2 को अगली सुनवाई है। अब उससे पहले हमारे सिविल फाइल करना है, उसके लिए हम लोग कोर्ट का प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अब तो ये तो निर्णय पूरा जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि अब ये घर टूटेगा कि रहेगा। हाँ, ये भी है। और देखिए, हम लोग को भी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स और कोर्ट के सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। हम भी शून्य से लड़ रहे हैं, हमें भी वर्ड सिस्टम वाक्य हमें भी पता नहीं है। हम बस पढ़े लिखे हैं तो हम लड़ रहे हैं। उनके वकील ने साफ बोल दिया कि पैसा इन लोगों ने लिया, वो उसका नॉलेज मेरे को है ही नहीं। उनके वकील ने ये जज साहब को ये बयान दिया है। तो ये हास्यास्पद नहीं लग रहा? हाँ, उनके वकील खुद बोले कि हमको नॉलेज ही नहीं था। तो फिर आपने केस फाइल कैसे कर दिया? अब यही सवाल जज साहब ने पूछा, then how in what consequences you came here if you don't know that what has been happened, it was not in your consequences and मतलब ये अब कैसे हुआ? ठीक है, कोई जवाब मिला उधर से उनके वकील की तरफ से? वकील की तरफ से तो कुछ जवाब उतना मिला नहीं। और सर, हम लोग सबसे लास्ट में बैठे हुए थे तो कुछ बातें मैं सुन पा रहा था। प्रोसीडिंग सारी इंग्लिश में होती है तो मैं कुछ बातें सुन पा रहा था, बहुत सारी बातें मैं नहीं सुन पा रहा था। इसलिए मतलब अगला तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हाँ, अगला तैयारी हम लोग कर रहे हैं, अपने बचाव प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो आप लोग तो ये भी चाहेंगे कि जो हमारा नुकसान हुआ उसका भरपाई करे जिसने भी ये कराया? अब ये तो हमें तो चाहिए ही, बट पहला ये है अपना जान तो बचाए, अपना छत तो बचाएं। मीटर टूटा हुआ है, लाइन नहीं है, लोग इधर उधर जाके 500,000। मैंने देखा कि तमाम घरों का लाइट काट दिया गया। हाँ बिल्कुल, वो तोड़ने से पहले सब घर का लाइट, बिजली, पानी जो भी था वो सब तोड़ दिया गया। वो तो सिस्टमेटिक प्रोसीजर था, उसको फॉलो किया गया है। जो भी कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट का ऑर्डर के अनुसार फॉलो किया गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद हुआ। चलिए, आनंद जी थे, ये बातों को रख रहे थे और अभी आपने क्लियर बातों को सुन लिया, लेकिन ये बातें अभी यहीं पे खत्म नहीं हो रही है। ऐसे बहुत ध्वस्त हो चुका है। हाँ, ये तो अभी तक तो ये प्लेन हो जाता है। अभी तक पूरा प्लेन हो जाता सर। हाँ, तो यूँ यदि कहें तो अब
जो भी आप लोग बोल रहे हैं मुआवजे की बात कि जो भी लॉस हुआ या आगे जो भी होगा वो तो वक्त बताएगा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को भी लगा कि आज हमने भी पैसा देके गलती किया था, जो चुपचाप हम रह गए। सर हम लोग को वो बोलते रहा गया ना कि हम आप लोग के ऊपर कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे, और वो मतलब कि केस को आगे लेकर के बढ़ाते रहा, तो और हम लोग को बताते रहा कि आप लोग को कुछ नहीं करेंगे। इसी में हम लोग मतलब कि खामोश रहेगा। इसीलिए तो आज जज साहब ने दोनों पार्टी को फटकार लगाया। हाँ सर, वो बहुत अच्छे तरीक़ा से लगाएंगे और पूछेंगे भी लोग से कि तुम केस मतलब कि जब जीत गया था तो तुम बीच में फिर केस बोला ही लोगों की उठा लेंगे, पैसा ही लोग से सेटलमेंट डीड बनवाया और बोला कि उठा लेंगे केस, और उठवाया नहीं और चलाते रह गया वो। दूसरा चीज आक्रोश, कई लोगों को गाली दे देते हैं, कभी सड़क जाम कर देते हैं। इसका भी मामला कोर्ट में उठा। आपको पता है कि आप लोगों ने सड़क जाम क्यों किया? आप कानून की कार्रवाई कानून से ही होता है, ना कि किसी को बाधा पहुंचा करके होता है। ये आपको आज मालूम चला? हम लोग नहीं चाहते सर किसी भी चीज़ में बाधा डालने के लिए। नहीं, बाकी लोग की संदेश क्या है? सब कोई मतलब कि सोचा कि नहीं ये चीज़ हम लोग गलत किए हैं, रोड जाम कर नहीं, हम लोग एहसास हुआ सर हम लोगों को कि हम लोगों को उच्च न्यायालय के पास में ही तुरंत जाना चाहिए था, और हम लोग गए और वहीं से न्याय मिला। हम लोग उच्च न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।